की बुलेटिन में सबसे पहले आपको अहम खबर से अपडेट करें। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर है कि इलेक्ट्रिक के शहरियों पर मजीद बोझ डालने की तैयारी कर ली गई। बिजली ₹3.45 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से बिजली की कीमत में इजाफे की नवीद सुना दी गई है। ₹3.45 बिजली के फ़ी यूनिट में इजाफा हो सकता है। मंजूरी के बाद सारिफीन पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का जो है बोझ पड़ सकता है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा हबीब खान और अवैस कियानी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उनसे। हबीब, पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक ने नेपरा को बिजली महंगी करने के लिए दरख्वास्त कब दी थी? बिल्कुल, देखें कि इलेक्ट्रिक की जानिब से दरख्वास्त जो है वो बजरिया इश्तिहार भी उसका जो है वो अखबारों में आज शाया की गई है और कि इलेक्ट्रिक गुज़िश्ता 2 माह से जो है वो मुख्तलिफ महीनों की फ्यूल एडजस्टमेंट की बात में पहले भी नेपरा में जो है वो दरख्वास्त दे चुका है और एक बार फिर कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची के शहरियों के लिए एक भरपूर किस्म की बोझ डालने की तैयारी की गई है, जिसमें कि अब ₹3.45 फी यूनिट बिजली जो है वो महंगी करने की दरख्वास्त दी गई है, जिसको कि माह सितंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है वो मांगा गया है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कि इलेक्ट्रिक से जब हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उनका यही कहना है कि अभी कि इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से जो है वो दरख्वास्त दी गई है और जिसमें ये कहा गया है कि ₹3.45 फी जो यूनिट है उसका बोझ आया है कि इलेक्ट्रिक के पास जो 3 नवंबर को आइंदा जो है वो नेपरा समाअत करेगा। इस दरख्वास्त पर अगर समाअत में मंजूरी होती है नेपरा की जानिब से तो कराची के सार्फिन के लिए बुरी खबर होगी और उसमें कराची की जो सार्फिन है, जो कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन है, वो 6 अरब 74 करोड़ का इजाफी बोझ इस महीने पे जो है वो बर्दाश्त करेंगे अपने बिलों पर। जी ठीक है हबीब, आपने ये बताया कि दरख्वास्त जो है वो सबमिट करवा दी गई है। अवैस, आपकी जानिब आऊँगा, ये बताइएगा कि जो दरख्वास्त है नेपरा को कि इलेक्ट्रिक ने कब सबमिट करवाई थी? देखिए जी, ये के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त जो है वो सबमिट हो चुकी है। ₹3.45 यूनिट जो है बिजली महंगी करने की दरख्वास्त आई है कराची के लिए और सितंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बाद में दरख्वास्त दी गई है। अगर इसको मनोमान अगर मंजूर किया जाता है तो के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 6 अरब जो 64 करोड़ जो है उसका इजाफी बोझ पड़ेगा और नेपरा 3 नवंबर को के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। तो अब जो के इलेक्ट्रिक की जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मांगा गया है, यकीनी तौर पर जो के इलेक्ट्रिक की जो सार्फिन है उन पर एक बड़ा माली बोझ होगा अगर ये पास ऑन कर दिया गया तो। जी ठीक है अवैस, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हबीब खान, अभी आपसे पूछना चाहूँगा कि क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो आलमी मार्केट में महंगी हो रही हैं और पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल से बिजली ज़्यादा बनाई जा रही है और ये बाज़गश रहती है। हमाद अज़हर से भी इस्तीफ़ा मांगा गया कि उनकी वजह से टेंडर लेट हुए, गैस नहीं पहुँच सकी RLNG, जिसकी वजह से बिजली जो है वो CNG या RLNG से नहीं बनाएगी, जिसकी वजह से आवाम पर बोझ पड़ेगा। क्या ये वही बोझ है जिसकी बात की जा रही थी जो सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, देखें कि इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से भी यही मौक़िफ़ जो है वो अपनाया गया है कि जो बिजली की पैदावार की गई है माह सितंबर में वो जो है वो फर्नेस ऑयल के ज़रिए की गई है, बजाय कि इलेक्ट्रिक हुकाम के जो गैस पे बिजली तैयार करने के दावे करते हैं उनकी जानिब से एक बार फिर फर्नेस ऑयल का जो है वो इस्तेमाल उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि किया गया है, जिसका बोझ न सिर्फ कराची के सार्फिन पे पड़ रहा है बल्कि इंडस्ट्रियल सार्फिन पर भी जो इसका बोझ है वो गिरेगा, क्योंकि अगर बिजली इस तरह से फर्नेस ऑयल के जरिए तैयार की जाती है और उसका बोझ जो कराची के अवाम पहले ही एक यूनिट जो है वो तकरीबन 20 रुपए के ऊपर भर रहे हैं और अब 3 रुपए का मजीद इजाफा अगर लग के आता है तो कराची की अवाम के लिए एक बुरी खबर होगी और अवाम के ऊपर मजीद जो है वो बोझ डाला जाएगा। महंगाई का एक तूफान है पहले ही और उसके बाद इलेक्ट्रिक के जो बिल हैं अगर उनमें मजीद इजाफा होता है तो शहरियों के लिए मुश्किलात जो है वो दुगनी हो जाएंगी। अवैस, आपकी जानिब आना चाहूँगा, ये बताएगा कि जो वज़ीर सिंध वज़ीर तवानाई हैं उन्होंने हमाद अज़हर से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है क्योंकि वो उनकी पॉलिसीज़ ऐसी नहीं हैं। RLNG जो है वो मुल्क में जो मुकर्ररा मकदार है उसमें आ नहीं पा रही, जिसकी वजह से महंगी बिजली बनाई जा रही है फर्नेस ऑयल की वजह से। क्रूड ऑयल जो है वो आलमी मार्केट में महंगा हो चुका है और अब ये दरख्वास्त दी गई है। क्या कि इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त को मुस्तरद भी किया जा सकता है नेपरा की जानिब से? अवैस कियानी से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपकी जानिब आऊँगा। हबीब, ये बताएगा कि जो दरख्वास्त सबमिट की गई है नेपरा की जानिब, नेपरा को क्या ये मुस्तरद भी हो सकती है? क्या नेपरा ये दरख्वास्त को मुस्तरद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त को?
नेपरा जो है वो दरख्वास्त को मुस्तरद करने का पूरा हक रखता है और गुज़िश्ता माह भी सितंबर में जो माह अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त दी गई थी के इलेक्ट्रिक के जानिब से, जिसमें ₹1.45 का इजाफी बोझ जो है वो डालने के लिए के इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त की थी। उस दरख्वास्त पर भी समाअत का जो है वो फैसला नहीं हुआ था और कराची वालों पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया था। तो इस बार भी देखना यह होगा कि नेपरा जो है वो इस केस की किस तरह से समाअत करता है और नेपरा के पास ये पूरा इख्तियार है कि वो इस समाअत पे जो है वो जिसको फैसला जो है वो मौखर कर सकता है। हबीब, अगर ये जो दरख्वास्त है ये मंजूर हो जाती है, अगर ये बिजली महंगी हो जाती है फ़ी यूनिट, तो कितना इजाफी बोझ पड़ेगा आवाम के ऊपर? जी बिल्कुल, देखें जिस तरह अभी आप तो कुछ देर पहले भी हमने यही बताया कि अगर ये दरख्वास्त मंजूर हो जाती है नेपरा से तो कराची की जो सार्फिन है उन पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ माहाना जो है वो आएगा। सितंबर के जो बिल आएंगे और जो उसमें एडजस्टमेंट की जाएगी वो तकरीबन 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ होगा। इसके अलावा जो रेगुलर बिल्स हैं वो अलग अपनी जगह रहेंगे। दरख्वास्त सबमिट करवाई गई है जिस पर 3 नवंबर को नेपरा समाअत करेगा। बहुत शुक्रिया हबीब खान, आपने अपडेट किया। साथ ही साथ अवैस कियानी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए, किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। कम से कम किराया 20 रुपये कर दिया, तवील सफ़र पर किराया 50 और 80 रुपये कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। आदिया, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मौजूदा गवर्नमेंट के पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद से ट्रांसपोर्टर हजरात ने भी किराए में मनमाना इजाफा कर दिया है और बताया जा रहा है कि जो गाड़ियाँ नीपा से टावर तक सफ़र करती हैं उन्होंने भी किराया बढ़ाया है। नीपा से अगर सदर तक सफ़र करना होगा तो पहले 20 रुपये किराया था, अब 30 रुपये देना होगा और अगर टावर की जानिब जाते हैं तो 40 से 50 रुपये अदा करना होंगे। इसी तरीके से न्यू कराची से टी तक का किराया जो है वो भी 50 रुपये कर दिया गया है। कहीं कोई बस वाला 40 रुपये ले रहा है, कहीं 50 रुपये ले रहा है। कम से कम किराया जो है वो 10 और 15 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है और अगर एक स्टॉप से आप दूसरे स्टॉप पर उतरेंगे तो आप 20 रुपये अदा करना होंगे। अगर ट्रांसपोर्टर से इस हवाले से बात की जाए, बस ड्राइवर से बात की जाए तो ये कहते हैं कि आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है, मजबूरन हमें भी किराए में इजाफा करना पड़ रहा है। अगर बात करें तो इसमें आवाम का क्या कसूर है, बढ़ाया तो जो है वो हुकूमत की जानिब से जा रहा है। तो वो ये कहते हैं कि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। इस हवाले से कोई मुनासिब हिकमत अमली मुरतब करना होगी क्योंकि ये गरीब आवाम के ऊपर एक और बोझ है। पहले ही आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के साथ महंगाई में इजाफा हो रहा है और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आवाम की पहुँच से दूर हो जाएगी तो ये इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया नाज, आपने अपडेट किया। सब्जी मंडी और मार्केट्स में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। टमाटर, शिमला मिर्च, लीमू, मटर और गाजर समेत बेशतर सब्जियां शहरियों की दस्तरस से बाहर हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, अपडेट कीजिएगा। जी, कराची में ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में इजाफा देख रहे हैं। बिलखुसूस अगर हम सब्जियों के हवाले से बात करें तो सब्जियों की कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। तकरीबन बेशतर सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमतें बढ़ी हैं। बिलखुसूस अगर हम टमाटर की बात करें तो पिछले हफ्ते तक हमने देखा कि टमाटर जो है वो 120 रुपये फ़ी किलो तक जो है फ़रोख्त हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि अब होल सेल की सतह में भी और रिटेल की सतह पर भी जो है वो टमाटर की कीमतों में इजाफा हुआ है। होल सेल में टमाटर जो है तकरीबन 100 रुपये से तजावज़ करके 120 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया और रिटेल के हवाले से बात करें तो रिटेल में भी टमाटर तकरीबन 40 रुपये तक महंगा होकर 160 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया है। टमाटर के हवाले से बताया जा रहा है कि तलब और रसद के फ़र्क की वजह से जो है वो टमाटर महंगा हुआ है और दूसरी जानिब जो ओकेजनली हमने देखा है कि टमाटर की जो है वो ज़रूरत बढ़ जाती है तो इसके नतीजे में भी जो है वो टमाटर की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम दीगर सब्जियों के हवाले से बात करें तो टिंडा भी महंगा हुआ है। टिंडा तकरीबन पहले 160 रुपये तक फ़ी किलो फ़रोख्त होता है रिटेल की सतह पर, हम देख रहे हैं अब जो है वो मज़ीद 40 रुपये महंगा होकर 200 रुपये पे पहुँच गया। और इसी तरीके से बात करें शिमला मिर्च की तो शिमला मिर्च की कीमतों में जो है वो होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। शिमला मिर्च इस वक्त रिटेल की सतह पर 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च जो वो पहले तकरीबन 250 रुपये फ़ी किलो थी, हम देख रहे हैं कि 50 रुपये तक का इजाफा देखने में आ रहा है। इसके बाद अब जो 300 रुपये में पहुँच चुकी है। और इसी तरीके से लीमू के हवाले से बात करें तो लीमू भी महंगा हुआ है। तकरीबन पहले जो लीमू तकरीबन 240 रुपये पर था हम अब जो देख रहे हैं वो तकरीबन 320 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। जो सब्ज़ी फ़रोश है और बिलखुसूस जो सब्ज़ी मंडी के ताजिर हैं उनका कहना है कि सब्जियों की सप्लाई कम है जबकि काश्तकारों ने भी जो है वो नुकसान होने के सबब जो है वो सब्जियों की जो है काश्त कम की, तो इसके नतीजे में सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। प्याज करें तो प्याज ताहाल 50 रुपये। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार, आपने अपडेट किया। कराची में दूध की कीमतों के तयन के लिए 3 साल बाद बड़ी बैठक लगेगी। तमाम स्टेक होल्डर्स दूध की कीमत तयन करने के लिए 28 अक्टूबर को
सर जोड़ कर बैठेंगे। कमिश्नर कराची ऑफिस ने जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दिया है। जवाब की कॉपी सिटी 21 न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट में चारे और जानवर के अखराजात गवाए गए हैं। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर कराची ने हाई कोर्ट को दूध की नई कीमतों का तयन जल्द करने की यकीन दहानी करवा दी। शहर कायद के लिए मजीद 40 ग्रीन लाइन बसें लाने वाले बहरी जहाज़ 8 रोज़ बाद बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो चुका है। बहरी जहाज़ से 40 बसें डिस्चार्ज कर दी गई हैं। अब शहर में ग्रीन बसों की तादाद 80 हो चुकी है। ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए ड्राइवर्स की तरबियत आखिरी मरहले में पहुँच चुकी है, जबकि चीनी माहरीन ने सुरजानी डिपो पर 40 नई बसों की इब्तदाई तकनीकी चेकिंग मुकम्मल करने के बाद नई आने वाली बसेस की जांच पड़ताल के बाद बसें ट्रैक पर आजमाइशी तौर पर चलाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि कमर्शियल ऑपरेशन की तैयारियां मुकर्ररा हदफ के मुताबिक चल रही हैं। बहरी जहाज़ IVY ओशन चीन से ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के लिए 40 बसों को दूसरी खेप लेकर कराची पोर्ट पहुंच चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा ताबिश कफीली से। ताबिश बताइएगा, बसें पहुंच चुकी हैं, तकनीकी जो मामलात हैं उनको चेक किया जा रहा है चीनी हुकाम की जानिब से। अब हम कब देख पाएंगे कि ये ग्रीन लाइन बस जो है वो सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आए? कराची वालों के लिए ये खुशखबरी है कि 40 मजीद बसें जो ग्रीन लाइन रैपिड ट्रांसपोर्ट सर्विस की हैं कराची पहुंच चुकी हैं और अब कराची पहुंचने वाली बसों की तादाद जो है वो 80 हो चुकी है। अभी जो है जो बसें पहले आई जो मजीद 80 बसें जो है कराची पहुंच चुकी है। इसका ड्राइवर जो है वो तरबियत की जा रही है। चीनी माहिर यहाँ मौजूद है और ड्राइवर तरबियत दरवाजों को ऑपरेट करना है। साथ साथ चीनी माहिर जो है इस बारे में आगाह कर रहे हैं और इसे तो बसें कराची पहुंच चुकी थी पहले ताबिश तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अभी नाजरीन को एक बार फिर से अपडेट करें कि जो बसें हैं वो पहुंच चुकी हैं। 40 बसें पहले आई थी 19 सितंबर को और 40 बसें जो है वो 14 अक्टूबर को ओशन जहाज़ जो है वो कराची पोर्ट पर पहुंच चुका था। अभी तक उसको बर्थ नहीं मिली थी और ख़बर यह है कि बर्थ उसको मिल गई। बर्थ नंबर 10 पे लंगर अंदाज हुआ और 40 बसें जो आई थी उनको भी उतार दिया गया है और अब क्लियर करार देने के बाद ये तमाम तर 40 बसें एक बार रिहर्सल्स के तौर पर सड़क पर दौड़ाई जाएंगी और चलाई जाएंगी और ये तमाम तर मामलात को चेक किया जाएगा और इसके बाद तजर्बाती तौर पर ये जब मामलात ठीक हो जाएंगे उसके बाद नवंबर के आखिर तक वफाकी वज़ीर असद उमर के कहने के मुताबिक ये तमाम तर बसें कराची के शहरी जो हैं इसमें बैठ कर मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, सफ़र कर सकेंगे। अपडेट करें आपको कि अहम खबर के हवाले से बहरी जहाज़ वाटर एंकर जो है वो लगा कर अपनी 40 बसें उतार चुका है। अपडेट करें कि बसें ट्रैक पर आजमाइशी तौर पर चलाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि कमर्शियल ऑपरेशन की तैयारियां मुकर्ररा हदफ के मुताबिक चल रही हैं। 12 गुमशुदा बच्चों की अदम बाजियाबी पर हाईकोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने DIG CIA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। DIG CIA से 24 नवंबर को पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा बिलाल अहमद से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी, सिंध हाई कोर्ट की जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जिसने गुमशुदा बच्चों की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत की है। रोशनी ट्रस्ट की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। कुल 36 बच्चे थे जिनमें से अब भी 12 बच्चे ऐसे हैं जो कि बाजियाब नहीं हो सके। दौरान समाअत CIA हुक्काम कमरे में मौजूद थे। उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि खदशा जाहिर किया गया है कि ये बच्चे इंसानी स्मगलिंग में या इंसानी आज़ा फ़रोख्त के धंधे में मुलविस पाए गए हैं। या किया पुलिस अफसरान की जानिब से बच्चों की अदम बाजियाबी पर और रिमार्क्स दिए कि इंतहाई संजीदा मामला है, बच्चों की बाजियाबी का मामला है जिसको भी संजीदा नहीं लिया जा रहा। अदालत ने इस केस की समाअत 24 नवंबर के लिए मुलतवी की है और आइंदा समाअत पर DIG CIA को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। उन्हें ये कहा गया है कि आइंदा समाअत तक तमाम तर वसाइल को बरूएकार लाया जाए बच्चों की बाजियाबी के लिए और ज़ाती हैसियत में नवंबर को पेश हों। और बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद, आपने अपडेट किया। बल्दिया रईस गोट में घर के अंदर सांप निकल आया। ईदी टीम्स मौका पर पहुंच गई। टीम ने सांप को पकड़ दिया। अपडेट करें आपको कि बल्दिया रईस गोट में घर के अंदर सांप निकल आया है। ईदी टीम्स मौका पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां करते हुए टीम ने सांप को पकड़ लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं साउद बिन मुर्तज़ा से। साउद, अपडेट कीजिएगा, सांप को पकड़ लिया गया है, वाइल्ड लाइफ के हवाले किया जाएगा या क्या किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखें बल्दिया रईस गोट का ये इलाका है जहाँ पर अचानक घर में सांप निकल आया था, बड़ा सांप था।
रेस्क्यू टीम से इत्तला मिलने पर वहाँ पर पहुंची है। ईदी की एनिमल रेस्क्यू टीम ने इसको पकड़ लिया। उनका कहना है कि अभी देखा जा रहा है कि इसको कहाँ मुंतकिल किया जाए। कहा यह जा रहा है कि कहीं मौजूद जंगल से मुमकिन तौर पर यहाँ पर आया था, जो घर में दाखिल हो गया था, और इत्तला मिलने पर फौरी कार्रवाई करके इसको निकाल लिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया साउद बिन मुर्तज़ा, आपने अपडेट किया। महकमे पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर भर्ती होने वाली लेडी इंस्पेक्टर लुबना टवाना 27 साल सर्विस होने के बावजूद आज भी इंस्पेक्टर हैं। इंस्पेक्टर लुबना टवाना ने वजारत दाखिला को सीनियरिटी के लिए दरख्वास्त दे दी है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसल शकील से। जी फैसल। जी बिल्कुल, अगर कहें अंधेर नगरी चौपट राज तो ये कम ना होगा। महकमे पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर भर्ती हुई 1994 में इंस्पेक्टर लुबना टवाना, और इन्होंने जो है वो 1 साल 1995 तक ट्रेनिंग हासिल की, और ट्रेनिंग हासिल करने के 6 साल तक जो है वो सिंध पुलिस में खिदमात अंजाम दी। इसमें ये SHO वुमेन सेल रही, उसके अलावा वुमेन सेल कायदाबाद की इंचार्ज रही, इसके अलावा मुख्तलिफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन के जो है वो काम किए। और इसके बाद जो है वो इनको डिपुटेशन पर FIA में ट्रांसफ़र किया गया। FIA में जो ये ट्रांसफ़र हुई तो 30 मई 2000 को ये FIA में ट्रांसफ़र हुई, और 30 मई 2000 को ट्रांसफ़र होने के बाद इनको जो है वो 2002 में FIA में ज़म कर दिया गया। तो इंस्पेक्टर लुबना टवाना 2000 से बतौर इंस्पेक्टर FIA में काम कर रही थी। 2015 में इनका जो है वो प्रमोशन हुआ। 15 साल बाद FIA में इन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया गया, और फिर ये वहाँ काम करती रहीं। और फिर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद इन्हें जो है वो वापस महकमा सिंध पुलिस में किया गया, और यहाँ पर जो है वो इन्हें वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल का इंचार्ज बनाया गया है, और इंस्पेक्टर है। इन्हीं के साथ के जो लोग थे वो SP बन चुके हैं और DSP के ओहदे पर हैं। तो इंस्पेक्टर लुबना टवाना ने जो है वो आला अफसरान से अपील की है, उन्हें जो है थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो एप्लीकेशंस भी भेजी है कि उनके साथ सरासर ज़्यादती हुई है, और वो ये जो है उनका हक़ बनता है कि वो सीनियरिटी की बुनियाद पर जो है वो उनका प्रमोशन किया जाए। तो ये अपील उन्होंने की है आला अफसरान से। लेकिन गौरतलब बात यह है कि 27 साल तक एक ही ओहदे पर जहाँ से इंस्पेक्टर भर्ती हुई थी, आज भी वो वहीं बहुत शुक्रिया फैसल, आपने अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कई ममालिक में क्रिप्टो करेंसी में कारोबार की इजाज़त है, जबकि पाकिस्तान में भी आलमी सतह पर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए सहूलियात की ज़रूरत है। कवानीन के दायरे को क्रिप्टो का कानूनी शक्ल दी जा सकती है। तहरीरी हुक्मनामे में क्या कहा गया है, जानते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी, क्रिप्टो करेंसी केस की समाअत कल जस्टिस के आवाज़ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की थी, और 3 माह में वफाकी हुकूमत को रेगुलेट करने का हुक्म दिया था। आज ये तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में करार दिया है कि कई ममालिक में क्रिप्टो करेंसी में कारोबार की इजाज़त है। पाकिस्तान में भी आलमी सतह पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए सहूलियात की ज़रूरत है। हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से पॉलिसी जारी करे और फैसला करे। अदालत ने ऑब्जर्व किया है कि क्रिप्टो करेंसी का कारोबार पहले ही पाकिस्तान में खुफिया तरीके से जारी है, लिहाजा बेहतर है कि मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए क्रिप्टो करेंसी को कानूनी शक्ल दी जाए। अदालत ने एक कमेटी बनाई है। 25 अक्टूबर को इजलास का हुक्म दिया गया है, और आर्टिकल 18 की रोशनी में उस कमेटी को इस पूरे प्रोसीजर को अडॉप्ट करने का हुक्म दिया गया है। इस केस की अगली समाअत 12 जनवरी तक के लिए तब्दील कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज कराची पहुंचेंगे। मौलाना जुमे के रोज़ महंगाई के खिलाफ सदर में होने वाले मुजाहरे से खिताब भी करेंगे। उनकी दीगर क्या मसरूफियात होंगी, बात करते हैं अपने नुमाइंदा इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, अपडेट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज शाम कराची पहुंचेंगे, और आज उनकी कोई मसरूफियात नहीं है, वो एक निजी दौरे पर यहाँ पर होंगे। लेकिन कल बाद नमाज जुम्मा इम्प्रेस मार्केट के बाद महंगाई के ख़िलाफ़ जो है मुजाहरा किया जाएगा, जिसकी क़दर मौलाना फजलुर रहमान ख़ुद करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने PDM को 15 दिन तक जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़ धरनों की कॉल दी है। इसलिए शहर शहर गली गली जो है मुजाहरे किए जा रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के ज़रिए इत्माम
इम्प्रेस मार्केट कराची में महंगाई के खिलाफ मुजाहरा होगा और बताया जाता है इस मुजाहरे का टाइम दोपहर को 3 बजे। उसके बाद शाम को मौलाना फजल रहमान जो है कल शाम यानी कि जुम्मे की शाम वो दारुल उलूम कोरंगी जाएंगे, जहाँ उनकी मुलाकात मुफ्ती तकी उस्मानी से होगी। 23 तारीख को वो यहाँ से वापस रवाना होंगे। तो PDM ने जो महंगाई के खिलाफ मुजाहरों की कॉल दी थी उसके सिलसिले में अब कराची में भी मुजाहरा होगा और कल बाद नमाज़ जुम्मा इम्प्रेस मार्केट के बाद मौलाना फजल रहमान की आदत में महंगाई के खिलाफ एक बड़ा ठीक है। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के शेयर्स की खरीदारी का रुझान जारी है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स इजाफे से 40,000 की सतह पर पहुंच चुका है। 2 रोज़ में 100 इंडेक्स में 1317 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। मज़ीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदा अशरफ खान से। अशरफ खान, जो इंडेक्स है वो 43 और 44,000 की सतह पर था, ये बेहतरी आई है, क्या वजूहात हैं और बताएगा इसमें मज़ीद बेहतरी आ सकती है? वजूहत देखें, IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात करे तो उसमें बेशरत हुई, उस पर सरमायाकार सरगर्म है। साथ ही जो करंट अकाउंट खसारा है जो उसमें कमी हुई 1 माह के मुकाबले, यानी कि अगस्त के मुकाबले सितंबर में उसमें कमी हुई है, जिसको बेहतर देखा जा रहा है। जिसके ऊपर अभी कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में जो 500 पॉइंट की तेजी थी वो 5-7 पॉइंट का तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स जो है 1.24% इजाफे से 46,035 की सतह पे ट्रेड कर रहा है। 2 रोज में देखा जाए 100 इंडेक्स में 1400 पॉइंट का नुमाया इजाफा हो चुका है और माहिरीन का कहना है कि जो शेयर की खरीदारी है उस पर सरमायाकार सरगर्म नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। शहर में डेंगू वायरस के मजीद 35 मरीज सामने आ गए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल किया गया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा किफ़ायत अली शाह से। जी किफ़ायत, अपडेट कीजिएगा। कि 24 घंटों के दौरान सिंध में डेंगू वायरस के 60 केस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 35 अफराद जो बताए गए हैं कराची से है, जो कि डेंगू वायरस में मुब्तला हुए हैं। डेंगू जो वायरस है डेंगू मच्छरों से फैलता है और डेंगू मच्छरों की अफजाइश गाहें जो हैं ऐसी जगह होते हैं जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है या फिर वहाँ पे पानी जमा है। जहाँ पर पानी साफ़, ख़ास तौर पर जहाँ खड़ा हुआ पानी होगा, और ये बताया जाता है कि डेंगू मच्छर वहाँ पे पैदा होता है। और कई ऐसे इलाके हैं शहर कायद में जहाँ पर जो है वो पानी कहीं कहीं खड़ा है और इसके अलावा जो है वो डेंगू मच्छरों के हवाले से आवाम में जो है वो एहतियात करने की खास ज़रूरत होती है। जिन अस्पताल में भी जो है वो डेंगू वार्ड कायम कर दिया गया है 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल, जबकि महकमा सेहत ने तमाम अस्पतालों को हिदायत की है कि वो जो है वो अपने अपने अस्पतालों में डेंगू वायरस से निपटने के लिए जो है वो ख़ास एहतियात करें। डेंगू मच्छरों से बचाव के लिए शहरियों को कहा गया है कि आप जो है वो जो ख़ास मॉस्पेल आती है वो यूज़ करें या दीगर जो भी जो इंतज़ामात हैं वो करें, और ख़ास तौर पे जो साफ़ पानी है वो कहीं खड़ा ना होने दें, और जो अगर बर्तनों में भी घरों में रखा जाता है उन्हें भी जो है वो ढांप के रखें ताकि डेंगू वायरस से जो है बचा जा सके। किफ़ायत अली, आपने अपडेट किया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का दोहरा मयार। पाकिस्तान भर में कोविड पॉलिसी में नरमी का ऐलान किया गया तो दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने NMC कोर्स पर कोविड पॉलिसी सख्त करते हुए सिर्फ 42 अफसरान को बुलाया गया है, जबकि कम अज़ कम 60 अफसरान को कोर्स करना होता है। अपडेट करें आपको। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का दोहरा मयार। पाकिस्तान भर में कोविड पॉलिसी में नरमी का ऐलान तो किया, मगर दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने NMC कोर्स पर कोविड पॉलिसी सख्त करते हुए सिर्फ 42 अफसरान को बुलाया है, जबकि कम अज़ कम 60 अफसरान को कोर्स ये करना होता है। बल्दिया उज़्मा कराची में स्टॉप कैंप और एनेजमेंट के तहत तबादले और तकर्रियाँ की गई हैं। इन तकर्रियों के KMC के अफसरान में बेचैनी की लहर जारी है। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा ह्यूमन रिसोर्स के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक मजाज अथॉरिटी की मंजूरी से मोहम्मद एजाज खान को डायरेक्टर एकोमोडेशन की पोस्ट से हटा दिया गया है। उन्हें अपने मुतल्लिका महकमे म्यूनसिपल पब्लिक हेल्थ में रिपोर्ट करने का कहा गया है। इसी तरह झुम्मन दास को ग्रेड 17 पर होने के बावजूद डायरेक्टर एकोमोडेशन बल्दिया उज़्मा कराची तैनात कर दिया गया। झुम्मन दास SCUG सर्विसेज के मुलाजिम हैं। उनकी तैनाती के बाद बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान में बेचैनी पाई जा रही है। सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के 3 कैडर के असातिज़ा को अगले ग्रेड में तरक्कियाँ देने का फैसला कर लिया। असातिज़ा में प्राइमरी स्कूल टीचर्स, जूनियर स्कूल टीचर्स और हाई स्कूल टीचर्स को तरक्कियाँ दी जाएंगी। महकमा स्कूल तालीम ने 25 अक्टूबर को ज़िले प्रमोशंस कमेटीज़ के इजलास बुलाने के लिए डिविजनल डायरेक्टर्स को तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामा कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास के डिवीजन के डिविजनल डायरेक्टर्स को अरसाल किया गया।
सिंध भर के सरकारी स्कूल्स के उस्ताज़ा के तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। उस्ताज़ा को प्राइवेट स्कूल्स के तर्ज पर ट्रेनिंग दी जाएगी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हसन चांडियों से। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। तालीम सिंध की जानिब से उस्ताज़ा की तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। महकमा तालीम सिंध की जानिब से एक बजट में मुख्तस किया गया है जो कि सिर्फ जो उस्ताज़ा की ट्रेनिंग है उन पर जो है वो ख़र्च होगा। जो बाहर से जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको एक्सपर्ट्स हैं मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में, मुख्तलिफ़ मज़मून के जो एक्सपर्ट हैं वो टीचर्स को जो है ट्रेनिंग देंगे। जैसे टीचर कोई मैथ का सब्जेक्ट पढ़ाता है, इंग्लिश का, उर्दू का, इस्लामियत का सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो उनके एक्सपर्ट को हायर किया गया है, वो जो है उस्ताज़ा को ट्रेनिंग देंगे। उस्ताज़ा की ट्रेनिंग कराने का मकसद यह है कि तुलबा की जो है वो बुनियाद मजबूत बनाना है। जैसा कि वज़ीर तालीम सिंध की जानिब से भी चंद रोज़ कबल बयान सामने आया, उनका ये कहना था कि तुलबा की बेस जो बुनियाद मजबूत बनेगी तो तुलबा आगे जाके बेहतर तरीके से तालीम हासिल कर सकता है। तो ये तरबियती प्रोग्राम जो है वो प्राइवेट स्कूल के बुनियाद पर जो आला दर्जे के प्राइवेट स्कूल हैं सिंध भर में, उनके जो है वो कंपटीशन पे ट्रेनिंग प्रोग्राम उस्ताज़ा का कराया जा रहा है। जो जदीद तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनसे जदीद ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कराया जा रहा है, उसका मकसद ये है कि जिस तरीके से टैबलेट के ज़रिए आजकल एजुकेशन पढ़ाई जो है वो पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर के ज़रिए ऑनलाइन एजुकेशन, और जो स्टूडेंट है उसको मुतवज्जा अपनी तरफ कैसे करना है, इन तमाम जो है वो चीज़ों पर जो है वो तवज्जो दी जा रही है। और ये तमाम जो उस्ताज़ा हैं 2016 के बाद जो हायर किए गए हैं, जो अपॉइंट हुए हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो तुलबा को पढ़ा सके बेहतर अंदाज में। और ये जो ट्रेनिंग दी जाएगी जिन उस्ताज़ा को, वो जिन बच्चों पे जो अपना टाइम और सारी चीज़ें लगाएंगे, वो नर्सरी क्लास से 5वीं जमात तक के स्टूडेंट को जो है वो पढ़ाया जाएगा ताकि उनकी जो है वो बेस मजबूत हो सके, ताकि वो बेहतर अंदाज में आगे जाके जो है वो आला तालीम जो है वो में मुकम्मल कर सके। बहुत शुक्रिया हसन, आपने अपडेट किया। दीगर खबरों में आपको बताएं कि PIA समेत निजी एयरलाइंस ने सिविल एविएशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए। अंदरून मुल्क परवाज़ों की मनसूखी पर नोटिस के बावजूद सिर्फ कराची से अंदरून मुल्क जाने वाली 4 परवाज़ें मनसूख करती हैं। कराची से जाने वाली 7 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई हैं। PIA के परवाज़ PK 594 10.5 घंटे ताख़ीर से शाम 5:30 बजकर सखर रवाना होगी। परवाज़ ने सुबह 7 बजे रवाना होना था। दूसरी जानिब पाकिस्तान रेलवे की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। अंदरून मुल्क से कराची आने वाली ट्रेन का शेड्यूल आज भी बुरी तरह मुतासर। सबसे ज़्यादा लेट कराची एक्सप्रेस है जो तकरीबन 6 घंटे की ताख़ीर का शिकार है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर महकमा बागात के ज़ेर तमाम शहर के 6 बड़े पार्क्स की एंट्री फीस के ठेकों की नीलामी कर दी गई। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। बल्दिया उज़्मा कराची की कौंसल से एंट्री फीस वसूल करने के मंजूर शुदा 6 पार्क्स हैं। इनमें झील पार्क, हिल पार्क और बीच पार्क समेत दीगर शामिल हैं। इन पार्कों की एंट्री फीस की नीलामी का अमल फेरियर हाल में मुनक्किद हुआ। नीलामी का अमल शफाफ बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर के नुमाइंदों और DG पार्क जुनैदुल्ला समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। DG पार्क का कहना था कि यह नीलामी 4 साल के बाद की गई है। 6 हमारे पार्क हैं और आपके सामने है कि हमने बिल्कुल इसको साफ व शफाफ अपने एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत के मुताबिक एक प्रोसीजर है, हम प्रोसीजर के तहत अपना पूरा कंप्लीट करके हम ये बिडिंग करा रहे हैं इसकी पार्ट्स की, और इसीलिए किसी को शिकायत नहीं हो रही। नीलामी में हिस्सा लेने वाले ठेकेदारों ने अमल को शफाफ और पुरअमन करार दिया। हम बिल्कुल पूरी उम्मीद है, हमने इसमें पार्टिसिपेट किया है, अच्छी तरीके से हो रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो हमने इसमें कुछ लिए भी है और मस्जिदों पे भी इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से कुछ और भी ले। हमने अपनी कंपनी रखी है और अब तक जो हुआ है ऑक्शन का अमल वो बेहतरीन हुआ है, प्रॉपर तरीके से हुआ है और आगे का अमल शुरू है। इन पार्कों में शामिल 5 पार्क से KMC को सालाना 1 करोड़ रुपए रिकवरी की जाती रही। ताहम हालिया नीलामी के नतीजे में ये आमदन बढ़कर 2 से 2.5 करोड़ रुपए सालाना होने की तवक्का है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान जारी है। दौरान कारोबार डॉलर 62 पैसे सस्ता होने के बाद 13 पैसे महंगा भी हो गया है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी आई, उसके बाद एक बार फिर से इजाफा हो गया। डॉलर 173 रुपये 60 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है। 5 माह में 13 रोज़ में
इंटरबैंक में डॉलर 21 रुपये से ज़ायद जो है वो महंगा हो चुका है। डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया महंगी हो जाएंगी। मौशी माहिरीन ने यह खदशा जाहिर की है और साथ ही साथ 2400 अरब रुपये का इजाफी बोझ भी बढ़ चुका है पाकिस्तान के ऊपर। कर्ज़ों की मद में डॉलर 173 रुपये 60 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहें सिटी 21।